औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, ये हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 शुरू करने लगे हैं। इसे हल करने के लिए इसके दो सवाल हैं और दोनों के कुछ जुज़ हैं। तो इसके दो तरीके हैं। देखें, इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं। इसमें पहला है कि प्रोडक्ट लॉ, कि हमने प्रोडक्ट लॉ क्या है कि व्हेन द बेस सेम, यानी बेस एक जैसा हो जैसे यहाँ पर है, और एंड एक्सपोनेंट डिफरेंट। आई बात समझ? जैसे यहाँ पर है कि बेस तो दोनों का सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है। इसका बेस 3 है, इसका बेस 2 है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, इन्हें पहले ओपन करके लिखते हैं। 2⁻³ को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, और 2⁻² को भी इस तरह हमने खोल के लिखा तो 2 × 2। अब हम ये देखेंगे, आपने इंडेक्स नोटेशन में पहले पिछली क्लास में पढ़ा था, तो जो उनकी तादाद होती है वो इनका एक्सपोनेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे है, यहाँ पर 2 की तादाद 5 है, तो इसे ये हल होकर हो जाएगा 2⁻5। ठीक है, ये इंतहाई आसान तरीका है। अच्छा, अब अगर सूरत हाल ये हो कि व्हेन द बेस डिफरेंट बट एक्सपोनेंट आर सेम, वहाँ पर था बेस सेम थे लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है। तो फिर हम इसे कैसे हल करेंगे? फिर हम इसे ऐसे हल करेंगे। ये है 2⁻³ को हम मल्टीप्लाई खोलें तो ये आता है 2 × 2 × 2, और इसी तरह 5⁻³ को हम खोलते हैं तो इस तरह लिखते हैं 2 × 5 × 5 × 5। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इन दो को, एक इधर से 2 लें, एक इधर से 5 लें, इन दोनों को मिला के एक पेयर बन गया 2 × 5। फिर इसी तरह ये दूसरा पेयर बन गया, और इसी तरह 2 × 5 तीसरा पेयर बन गया। अब हम इनके देखें, इनकी तादाद इन 3 पेयर्स, ये 3 पेयर्स हैं, तो लिहाजा हम इसे 2 × 5⁻³ लिख सकते हैं, या फिर इसे 10⁻³ लिख सकते हैं। ये इसका रूल्स है। आपको अगर ये रूल आता है तो फिर आगे एक्सरसाइज करना आपके लिए मुश्किल। अच्छा जी, तो बच्चों ये इस एक्सरसाइज के दो सवाल हैं। एक में 12 जुज़ हैं, दूसरे में 6 हैं, टोटल 18। तो इसका एक एक सवाल आप अपने घर पर कॉपी पर आप हल करेंगे, और लेकिन शीट पर हल करके जो ये होमवर्क सामने आपके लिखा हुआ है, ये होमवर्क आप हल करेंगे और स्कूल में सबमिट कराएंगे। अच्छा जी, एक बात सुन लें कि आपने इसमें गफलत नहीं बरतनी कि इसके कुछ सवाल कर लें और कुछ छोड़ दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर इससे नुकसान होता है। फिर अगर जो सवाल आपने छोड़े हैं, अगर वो बाय चांस पेपर में आ गए तो फिर क्या करेंगे, है ना? ऐसे तो वैसे भी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए। मैं हर लेक्चर में इस बात पर मैं ज़ोर दे रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज आपको कराई जाती है आप उसका हर एक सवाल करें। ये देख लें, दोनों मेथड, ये दो ही मेथड इसमें इस्तेमाल होंगे कि क्या जब बेस सेम होगा और एक्सपोनेंट डिफरेंट होगा तो आप ऊपर वाले तरीके से करेंगे, लेकिन जब बेस अगर डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है तो फिर ये नीचे वाला तरीका करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, और कोई बात अगर समझ नहीं आती तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे वो सवाल जो नहीं आया वो आप व्हाट्सएप करके समझ सकते हैं। वो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, अगले लेक्चर में समझा दूंगा, या उसी वक्त मैं आपको हल करके मैं भेज दूंगा। बेटा, अगर आप दिलचस्पी लेंगे तो देखें बहुत फ़ायदा होगा, और अगर आप दिलचस्पी नहीं लेते, सारा दिन खेल कूद में अगर गुजार देते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपके ज़िम्मे सिर्फ़ और सिर्फ काम वालिदैन ने जो रखा है वो पढ़ने का रखा है,
तो आपको पढ़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मशवरे पर अमल करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।